Hello friends, welcome to my channel. So today we will learn how to draw a 5-star hotel in 2 point perspective. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी कार्ट्रेज शीट के साथ। आपको इसमें सबसे पहला काम करना होगा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोस्तों आपको जो अपनी शीट के ऊपरी जो है तरफ बनानी है, लाइक सेंटर में नहीं बनानी है। आप देख सकते हैं कि ऊपर का रेशो कम है, नीचे का रेशो ज़्यादा है। दोनों तरफ इस तरीके से आप वर्टिकल लाइन बना लेंगे सो डैट यू कैन ड्रॉ योर वैनिशिंग पॉइंट लाइंस फ्रॉम दी टू वैनिशिंग पॉइंट्स। हमारे पास दोनों पॉइंट है, पहला और दूसरा, एंड ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरीके से मार्क कर देता हूँ। नाउ आई एम मार्किंग माई वैनिशिंग पॉइंट लाइंस लाइक दिस। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हम जो है अपनी वैनिशिंग पॉइंट लाइनों को बना रहे हैं। अब जैसे हमने इस पॉइंट से लाइनें बनाई है, वैसे ही सेम हमें अदर पॉइंट से जो है दोस्तों लाइंस बनानी होंगी। और जब आप दोनों पॉइंटों से जो है दोस्तों लाइन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों पॉइंट्स की लाइनें आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगी। इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपनी लाइनों को जो है बना लें। फॉर द बिगिनर्स के लिए ये मेरी सजेशन है दोस्तों कि आप जो है लाइनों का ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करें सो डैट आपकी जो कॉम्पोजिशन है उसको आप बैलेंस रख सकें। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इसमें हम जो है सारी चीज़ें अटैम्प्ट कर रहे हैं सो डैट आप हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से समझ पाएँ और ये चीज़ आप जान पाएँ कि कैसे जो है कॉम्पोजिशन को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक 5-स्टार होटल बनाने वाले हैं दोस्तों, एंड हमारा जो आप कह सकते हैं कि ये एक एरियल पर्सपेक्टिव भी है काइंड ऑफ, या एक ड्रोन व्यू है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऊपर लेने का मतलब है दोस्तों कि आपका आई लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और हमने वर्टिकल लाइन को इस तरीके से दोस्तों ब्लैक कलर से कर दिया है। अब सेंटर में जो है मैं यहाँ पर दोस्तों लाइन जो है लेने वाला हूँ, बिकॉज फर्स्ट आई हैव टू मेक क्यूबॉइड अकॉर्डिंग टू द वैनिशिंग पॉइंट। क्योंकि सबसे पहला काम दोस्तों आपका एक ही होता है कि आप जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं उसको इमेजिन करें कुछ इस तरीके से कि वो शेप आपकी बेसिक शेप के अकॉर्डिंग आप कंसिडर कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देखिए हमने जो है किस तरीके से यहाँ पर दोस्तों लाइनों को अटैम्प्ट किया है। और इसी तरीके से आप जो है अपना अगर इंडोर व्यू बनाना चाहते हैं, लाइक आप कमरे का व्यू बनाना चाहते हैं, तो इसी तरीके से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव दोस्तों काम आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइनों को सेंटर में बड़ा करके पीछे की तरफ जो है छोटा करें। आप इस तरीके से भी जो है काम करके अपनी बिल्डिंग्स को, ब्लॉक्स को, रूम को जो है दिखा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे हमने यहाँ पर अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अटैम्प्ट किया है। अब यहाँ पर भी हम जो है सेम एरिया दोस्तों अटैम्प्ट करेंगे। एंड मेरा दोस्तों जो यहाँ पर एक आपको समझाने का मेथड है वो ये सिंपल ये है कि आप सबसे पहले एक सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने किसी भी कॉम्पोजिशन को अटैम्प्ट करें, एंड देन चीज़ों को जो है थोड़ा सा हार्ड एंड डिफ़िकल्ट आप जो है कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर अब चीज़ों को, या जो मेरी बिल्डिंग है उसकी मैंने शेप यहाँ पर दे दी है कुछ इस तरीके से। देख पा रहे हैं दोस्तों ये जो सामने से है चीज़ें किस तरीके से दो डाइवर्जन में कन्वर्ट हो रही हैं, और यहाँ पर एक दूसरे की वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें जो है हमारी हेल्प कर रही हैं। तो यही दोस्तों एक पैटर्न होता है कि जब भी आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर गायब हो चुकी है। अगर आपको कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है देन यू हैव टू कंसिडर इट फ्रॉम योर वैनिशिंग पॉइंट। Suppose if you are making on the right side any object, then you have to draw horizontal line. If you want to draw the different base line and the upper line, so you have to consider the other vanishing point. तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर चीज़ हम किस तरीके से बना रहे हैं। राइट साइड के अपर लाइंस लेफ़्ट साइड के वैनिशिंग पॉइंट से बनी है, और लेफ़्ट साइड वाली लाइनें राइट साइड से बन रही हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों धीरे धीरे अपने कंसेप्ट को आप जब बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें किस तरीके से जो है आपको कंसिडर जो है करते हुए चलनी है। क्योंकि अब इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही साइड का वैनिशिंग पॉइंट आपकी हेल्प करेगा सारी लाइनों को बनाने में, नहीं। इसमें वर्टिकल लाइन की मेन इंपॉर्टेंस है, बाकी दोनों वैनिशिंग पॉइंट्स की लाइनें आपस में एक दूसरे को जो है क्रॉस करेंगी ऑब्जेक्ट्स को, देन चीज़ों को जो आपको क्रिएट करना है। तो ये देखिए जिस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर जो है चीज़ों को अटैम्प्ट कर रहे हैं, आई होप आपको दोस्तों सारी चीज़ें अच्छे से जो है नज़र आ रही होंगी एंड समझ भी आ रही होंगी। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस चीज़ पे वर्क करने की कोशिश करूँगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो ये देखिए अब इसी तरीके से हम धीरे धीरे इसमें चीज़ों को बढ़ाते रहेंगे और अटैम्प्ट करते रहेंगे।
तो जैसा कि दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है एंड जो ओवरऑल हमारा कंपोजिशन है वो कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। एंड आई होप दोस्तों इस कंपोजिशन के थ्रू आपने अपनी चीज़ों को ज़रूर सुधारा होगा या फिर आप आपसे अपनी चीज़ों में अच्छे तरीके से चीज़ों को ड्रॉ करना सीख जाएंगे। तो वीडियो अगर दोस्तों आपके लिए नॉलेजेबल रही हो एंड वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें सीखी हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।